Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wajid Hussain. Today is our topic about MS Word Processor. Use of insert option in documents in many purpose. तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले देखा था कि इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेज को कैसे टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल से आगे इंसर्ट का ऑप्शन है पिक्चर। तो जहाँ पिक्चर को किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, लोकेशन आ जाएंगी। अब इन लोकेशन के ऊपर अगर हमारे पास कोई इमेज वगैरह है जिस इमेज को हमने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लेट्स सपोज कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो इनमें से कोई पिक्चर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर इंसर्ट होके आ जाएगा। तो स्टूडेंट उससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, शेप का है। मल्टीपल शेप्स का इस्तेमाल है। देखें लाइन है, एरोज़ हैं, डबल एरोज़ हैं, तो ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेक्टेंगुलर है, राउंडेड है, स्नैप, सिंगल, काउंटर रेक्टेंगुलर है। तो ये मल्टीपल हमारे पास क्या हैं, ये इमोजीज हैं, हार्ट्स हैं, प्लस सिंबल, क्रॉस वाला है, एरोज़ हैं। ये इनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए। जब बेसिकली जो इनका जो हम करते हैं तब करते हैं जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम वर्ड प्रोसेसिंग में कर रहे होते हैं, कोई पोस्टर है, कोई बैनर है, बना रहे होते हैं। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पैनाफ्लेक्स के ऊपर, तो जब हम बैनर वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके लिए इस तरह से कुछ चीज़ें आ रही थी, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट करते हैं। अब हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया है। अब हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं कि वो फील्ड किस कलर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, कलर चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनके मल्टीपल जो ऑप्शन इधर आ रहे हैं इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना बेटा, इसके साथ यहाँ से भी हम उनके सेटिंग कर सकते हैं, फिल किस कलर से होना चाहिए, किस तरह से ग्रेडियंट टूल्स हैं, पिक्चर टूल्स हैं। तो मल्टीपल पैटर्न में लेट्स सपोज मैं इसको ये पैटर्न लगा देता हूँ, तो ये इस तरह से हम इसके ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम दोबारा से इसको वही कलर देना चाह रहे हैं जनरली ब्लू से, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ बाहर से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और शेप के इफेक्ट हैं, सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, ग्रो किस तरह से। ये देखें मैं इसको अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो मल्टीपल इफेक्ट इसके ऊपर आ रहे होते हैं। अगर मैं इसके शेडो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का शेडो इस तरह से हो, तो वो इस तरह से बन के आएगा। ये बेसिकली हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर देखें ये हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन भी आ गया है। अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए मैं क्या करता हूँ, कुछ साइज बढ़ा देते हैं। इधर मैं लिखता हूँ क्या है, पोस्टर है। अब देखें हमने कोई पोस्टर डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए मैंने इसको कोई कलर देना चाह रहा हूँ, इसका मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लैक कलर में आ रहा हो, तो इस तरह से। अब इनकी अलाइनमेंट्स क्या है, सेंटर किए हुए है, मैं इसको लेफ़्ट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, और जिस तरतीब से आप रखना चाह रहे हैं टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट फिल कलर किस तरह से होने चाहिए ये भी हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट का आउटर लाइन कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हम मल्टीपल इसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसको ज़रा मैं रिमूव कर देता हूँ इस शेप को। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं
जो है ना आर्ट का है। आर्ट के ऊपर जैसे आप लोगों ने ये हमारे पास कुछ क्या है डायग्राम अवेलेबल हैं, जैसा कि हम बुक के ऊपर देख रहे होते हैं या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे होते हैं, कोई पॉइंट्स वगैरह लिखने। मैं कोई यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ओके करूँगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया है, डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब यहाँ मैं टॉपिक नेम लिखूँगा, कोई भी टॉपिक होगा, उसके साथ साथ उस टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को इस तरह से मैं डोनेट कर सकता हूँ। पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से 3 है, और ये क्या है 4। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट हैं, मल्टीपल इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक के बाद ये फिल कैसे होना चाहिए, फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आना चाहिए, वर्ड रैप का ऑप्शन आ रहा है। इसके स्टाइल हम बेसिकली जो हमारे पास, क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है इसलिए कम आ रहे हैं, वरना जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और जहाँ से हम क्या खा सकते हैं, उसके देखें कलर को चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स में, सिंगल कलर में, ये मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये जो है ना हमारे पास क्या है, इंसर्ट के ऑप्शन में चार्ट का यूज़ है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में इंसर्ट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।